चुनाव के 5वें चरण से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। बता दें कि लखनऊ में हुए इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये देश के बचाने की लड़ाई है और अब नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो रहा है, क्योंकि 4 जून को भाजपा सरकार जा रही है तो वहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आएगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन के नेता भी अपनी जनसभाओं में काफी व्यस्त हैं। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुने रहे हैं, बल्कि इंदिरा गांधी के बाद देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। सिंधिया परिवार की राजमाता कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सिंधिया की राजमाता कुछ दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लखनऊ में संयुक्त सपा और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चौथे चरण के मतदान के बाद इंडिया गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में अब पीएम मोदी की विदाई तय है। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। वहीं मुंगेर में भी चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन इस बीच चुनावी रिजल्ट आने से पहले बाहुबली अशोक महतो की पत्नी और मुंगेर से राजद प्रत्याशी अनीता देवी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल उनके खिलाफ अपहरण के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। बता दें कि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गाँव के अमित कुमार के आवेदन पर यह केस दर्ज किया गया है। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होगा। वहीं खास बात तो ये है कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कौशाम्बी सांसद को चुनने का दायित्व सीधे वोटरों के कंधों पर छोड़ दिया है। उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी किसी दल के साथ नहीं है। लोकसभा चुनाव के महापर्व को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां इन दिनों चुनाव प्रचार और जनसभाएं करने में जुटी हुई हैं। इस बीच तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार के 5 किलो अनाज जैसी नीति का विरोध किया है और कहा है कि हर युवा 5 किलो अनाज नहीं रोजगार चाहता है, सरकार उसके रोजगार की व्यवस्था करे। लोकसभा के अगले 3 चरणों के चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है, क्योंकि कांग्रेस के लिए 5वां चरण काफी खास माना जा रहा है। इसके चलते कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी और झांसी से चुनाव मैदान में है। रायबरेली से राहुल गांधी तो अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई के पड़ोसी ठाणे जिले की 2 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाक का सवाल बन गई हैं। दरअसल ठाणे शिंदे का गृह जनपद और गढ़ माना जाता है, जहां की दोनों सीटों पर उनका सीधा मुकाबला शिवसेना के उम्मीदवारों से हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार चिराग पासवान के खिलाफ हमलावर हैं। हाल ही में उन्होंने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में राजद कैंडिडेट के पक्ष में जनसभाएं की, जहां तेजस्वी चिराग पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटे, तो वहीं चिराग पासवान भी तेजस्वी पर पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं।